गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल के बाद कौन से डेट पे प्री ऑफर चेक डिटेल्स आते हैं, कौन से डेट पे प्री ऑफर चेक आता है, कौन से डेट पे हमें पीडीसी फॉर्म्स भरने को आते हैं, हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कौन से डेट पे होता है, ऑफर लेटर कब आता है। ये सारे डेट्स टाइमलाइन हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सभी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मेरे को डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल आ गया है पर डे टू लोकेशन नहीं आया, मेरे को प्री ऑफर चेक नहीं आया। तो आज हम वो चीज़ देखने वाले हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल आने के बाद कितने दिनों के बाद हमारा प्री ऑफर चेक डिटेल्स आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, हमें कैसे कौन से लिंक से कौन से पोर्टल को ओपन करना है, कौन से फॉर्म्स सबमिट करने हैं, ये सारे चीज़ हम देखने वाले हैं। तो मैं आप लोग को एक एक करके बताती हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल और उसके बाद की कौन कौन से मेल आए हैं, कब आए हैं। तो मैं पहले के वीडियोस में बताई थी आप लोगों को कि मेरा जो लेटर ऑफ इंटेंट है LOI है वो 14 अगस्त को आया था। तो हम LOI के बाद के टाइमलाइन को देखेंगे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल कब आया और बाकी के प्री ऑफर चेक वगैरह वो कब आए हैं। तो इसमें वो पूरा टाइमलाइन है अप्लाई से लेके LOI तक का और पूरे ज्वाइनिंग तक का। पर LOI तक आप लोग को पता है कि मेरे को LOI 14 अगस्त को मिला था। तो उसके आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसमें जो दूसरा है वो है मेरे को LOI मिलने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो मेरे को 21 अगस्त तक करना था, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। फिर मेरे को अगस्त के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल 11 नवंबर को आया है। उसके बाद 11 नवंबर को ज्वाइनिंग मेल आने के बाद प्री ऑफर डिटेल्स आए हैं 21 नवंबर को। और फिर 21 नवंबर को वो मेल आया, उसको मैंने रिप्लाई कर दिया था 13 नवंबर तक। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, वो अपलोड करके मैं रिप्लाई कर दी थी। तब मेरे को प्री ऑफर डिटेल्स आए हैं 21 नवंबर को। और फिर प्री ऑफर चेक आया है 21 नवंबर को ही। और मेरे को वो प्री ऑफर चेक कंप्लीट करना था 22 नवंबर तक। फिर मेरा ऑफ़र लेटर आया है 23 नवंबर को। उसको मुझे पोर्टल पे जाके एक्सेप्ट करना था, डाउनलोड करना था फ्यूचर यूज़ के लिए। और फिर मेरे को 23 नवंबर को ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और पर्सनल डेटा कलेक्शन के लिए मेल आ गया था कि कौन कौन से चीज़ें अपलोड करनी है। तो ये है मेरा प्री ऑफ़र डिटेल का मेल। इसमें मेरे को ये 21 नवंबर को आया था और इसमें मेरे को प्री ऑफ़र डिटेल्स दिए हुए थे कि क्या मेरी कैंडिडेट आईडी है, कौन से लिंक से मुझे ओपन करना है प्री ऑफ़र चेक के लिए, कौन से लिंक पे जाके मुझे ये कंप्लीशन करना है प्री ऑफ़र चेक का। फिर ये मेल है मेरे को 21 नवंबर को ही आया था कि 22 नवंबर तक मुझे प्री ऑफर चेक करना है। उसमें कैंडिडेट आईडी था और नीचे ये जो हाईलाइट है रेड कलर से, वो वहाँ पर लिंक दिए हुए थे कि इस पोर्टल पे मुझे जाना है और यहाँ पर प्री ऑफर चेक करना है। प्री ऑफर चेक में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, दैट्स इट। उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगी। उसमें बस कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे और प्री ऑफर चेक हो गया था। उसके बाद ऑफ़र लेटर आया था मेरे को 23 नवंबर को। और ये मेल आया था कि आपका ऑफ़र लेटर जनरेट कर दिया गया है, आप पोर्टल पे जाओ, ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट कर लो। जिस पोर्टल पे मैंने अप्लाई किया था जॉब, वहीं से मुझे ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करना था और फिर मुझे वो ऑफ़र लेटर डाउनलोड करके रख लेना था। तो ये मेरे को आया था 23 नवंबर को। उसके बाद मेरे को 23 को ही ये मेल आया था, ऑनबोर्डिंग पोर्टल मुझे एक्सेस करना था पासवर्ड चेंज करके। और उस ऑनबोर्डिंग पोर्टल पे मुझे पीडीसी फॉर्म जो है पर्सनल डेटा कलेक्शन फॉर्म, उसको कंप्लीट करना था। वो 3 पार्ट में वो फॉर्म था जिसमें बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट थी का। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो वो मुझे 23 को कंप्लीट करना था। तो तो ये था हमारा पूरा टाइमलाइन कि डेट ऑफ जॉइनिंग मेल कब आया, उसके बाद कौन कौन से मेल कब आए, कौन से फॉर्म्स भरने थे, वो सब चीज़ ये था। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी पीडीसी फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो उस पोर्टल पे हमें क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है ऑनबोर्डिंग से पहले, प्री ऑफर चेक में कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है, वो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बता दूंगी जल्दी। पर फिलहाल ये टाइमलाइन था। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।